Assalamualaikum everyone. Here is another conceptual video of irrecoverable debt recovered. In previous video we have covered कि what is irrecoverable debt, कि irrecoverable debt क्या होता था, उसको हमने डिटेल में देख लिया था। और ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और उसका नाम है irrecoverable debt recovered। और हम उसको ओल्ड ज़बान में बैड डेट रिकवर्ड भी कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। अगर हम इर्रिकवेबल डेट रिकवर्ड की बात करते हैं या बैड डेट रिकवर्ड की बात करते हैं, तो ये वो अमाउंट होती है या वो चीज़ होती है जो कोई क्रेडिट कस्टमर जो पास्ट में मुझे नुकसान देकर गया था या मेरे पैसे लेकर चला गया था, और मैंने उसको बैड डेब्ट किया था, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद वो अगर वापस आ जाता है और वो हमें वापस पे कर देता है, तो उस अमाउंट को या उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इर्रिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड। तो डेफिनेशन एग्जाम में मांग सकता है, चाहे ओ लेवल्स हो, चाहे एएस हो, चाहे आईजीसीएसई हो, चाहे पियर्सन हो। ये हर जगह पे ये चीज़ इर्रिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड अगर टेस्ट होगी तो इस तरीके से होगी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट रिटर्न ऑफ मे बी recovered if a credit customer pays some or all of the amount owes after the amount was written off। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इर्रिकवेबल डेट बेटा। और जब आप इसकी एंट्रीज की बात करते हो तो आप एंट्री किस तरीके से बनाते हो? फॉर एग्जाम्पल, द एंट्री आर एस फॉलो। इज इट फाइन? अब जब बैड डेट की जब हम एंट्री बनाते हैं तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं ये देख लीजिएगा। व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड, जब आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड होती है तो आप उसकी जर्नल एंट्री को किस तरीके से लेकर चलते हो, देखते जाइएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई अमाउंट रिसीव हो गई, जैसे कि पास्ट में कोई स्पेसिफिक कस्टमर आपके पैसे लेकर भाग गया था, और वो 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस आता है, और जाहिर सी बात है उस वक्त जब भागा था तो उस वक्त अकाउंटेंट कोई और था, और जब आज 3 साल बाद वो वापस आके दे रहा है तो उस वक्त अकाउंटेंट कोई और होगा। तो जाहिर सी बात है उसको तो नहीं पता होगा कि ये अमाउंट कौन से ईयर में इर्रिकवेबल हुई थी, और आज ये वापस आ रही है तो किस तरीके से ट्रीट होगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं? हम बनाते हैं एंट्री, वी हैव बैंक या कैश डेबिट के, विच मीन्स कि हमारे पास पैसे आए हैं, और किस सोर्स से, किस जरिए से आए हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एर रिकवेबल डेब रिकवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं बात कर रहा हूँ जब कोई इस तरह की कंडीशन आ पड़ती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एसेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और आपकी जो इनकम यानी आई इनकम क्या हो गई? वो भी इंक्रीज हो गई। तो एसेट बढ़ता है तो आप डेबिट करते हो, और इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। एक तो सिनेरियो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि आपके ही बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल किसी ने 6 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको नुकसान दिया था, और वो बंदा आके वापस किसी वजूहात की वजह से वो इन्फॉर्म नहीं कर सका था, और वो अगर वो वापस आके आपको पे कर देता है, तो आप उस वक्त जर्नल एंट्री क्या बनाते हो? ट्रेड रिसीवेबल्स स्लैश डेटर्स आप डेबिट कर देते हो, और बदले में इररिकवेबल
डेप रिकवर्ड आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। दिस इज द जनरल एंट्री। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास पेमेंट रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक या कैश, तो इसका मतलब वो वाला एसेट डेबिट कर देंगे, और अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में होता है तो उसका मतलब वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और दोनों ही सिनेरियो में इररिकवेबल डेट रिकवर्ड आपका क्रेडिट हो रहा है, और क्योंकि वो आपकी इनकम है, और जब इनकम बढ़ती है तो आपके पास क्या है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जब बैड डेप होता है, यानी जब कोई बंदा हमारे पैसे लेकर भागता है, तो फॉर एग्जांपल हम एंट्री क्या बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि इररिकवेबल डेप को हम आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो बेटा। और जो भी बंदा या बंदी या वो ऑर्गेनाइजेशन गए आपको नुकसान देके गई है, तो उसको आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, विच मीन्स कि आपका एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका एसेट क्या हो गया, कम हो गया। ये आप जब बैड डेप होता है या इररिकवेबल डेप होता है तब ये एंट्री बनाते हो। और वो चीज़ अगर रिकवर्ड होती है तो आप वो क्या एंट्री बना देते हो, आपके पास बैंक या कैश या डेटर डेबिट और इररिकवेबल डेप रिकवर्ड क्रेडिट बेटा। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम अकाउंटिंग ईयर को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो पूरे साल में बैड डेट भी हो रहा होता है, यानी इर्रिकवेबल डेट भी हो रहा होता है, तो उसको साल में क्लोज़ करना होता है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरे साल में मुझे कोई कुछ अमाउंट रिकवर्ड हुई है, तो मुझे उसको क्लोज़ करना पड़ेगा, और उसको जब क्लोज़ करूँगा तो उसके लिए भी जर्नल एंट्री होती है। तो मैंने कहा जब आप क्लोज़ करोगे, तो उसके लिए क्या बनाओगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल, जिसको आप लोग फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर भी कहते हो, या जिसको आप लोग अकाउंटिंग ईयर एंड भी कहते हो। तो जब साल खत्म होता है तो इस बैड डेट यानी रिकवर्ड जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो इसका मतलब आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करो, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड एक इनकम है, और इनकम इस ये जो है इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज किससे करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में करते हैं। तो जिस साल का भी रिकवर हुआ होगा, तो हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे, इररिकवेबल डेप को, डेप रिकवर्ड को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बदले में हम क्या कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द क्लोजिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इररिकवेबल डेप रिकवर्ड। तो इस तरीके से आप बनाते हो, और उसी के बराबर में मैं एक एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ। वो एक्सट्रैक्ट क्या क्या चीज़ को बता रहा होता है, यहाँ देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको क्या बना के दिखा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ कि भाई ये जब बैड डेट रिकवर्ड जो होता है तो वो कहाँ जाता है, जब आपके पास कुछ वैल्यू नहीं होती अकाउंट्स में। तो मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और तो यहाँ एक्स एक्स मेंशन कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऐड अदर इनकम। क्या लिखते हैं, ऐड अदर इनकम। तो इररिकवेबल डेट जो होता है वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो हम एक्सपेंस की कैटेगरी में लिख देते हैं, और इररिकवेबल डेट हमारे लिए इनकम है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इररिकवेबल डेट रिकवर्ड को क्या कर देते हैं, हम इनकम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। अगर वो आपसे कहेगा तो आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना होगा। आगे जाके जब आप फाइनल पूरी कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बने यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, तो वहां पर आपको ये थोड़ी सी ये फॉर्मेट जो है आपको हेल्प आउट कर देगा। तो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ इररिकवेबल डेट रिकवर्ड बेटा। और इसका टी अकाउंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसका टी अकाउंट हम किस तरीके से बना रहे होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि भाई ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, एक इररिकवेबल डेट, इररिकवेबल डेट रिकवर्ड का हमने क्या बना लिया, अकाउंट बना लिया। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड बेटा। क्योंकि ये एक इनकम अकाउंट है, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट यानी प्लस, और इनकम कम होती है तो डेबिट यानी माइनस। इन दिस अकाउंट वी आर नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ब्रॉड डाउन एंड क्रेडिट डाउन। जिस तरह बैड डेप यानी इररिकवेबल डेप का अकाउंट होता है, उसमें ना बीडी होता है ना सीडी होता है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट से क्लोज कर देते हैं। दिस इज द अकाउंट ऑफ वाइस वर्ड्स। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज 2024 बेटा। आपके पास यहाँ पर किस तरीके से होगा, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को मुझे कोई अमाउंट रिसीव हुई है,
और वो रिसीव हुई है इन दी फॉर्म ऑफ, अगर कैश होगा तो कैश का वर्ड लिखूंगा, बैंक चेक होगा तो बैंक का वर्ड लिखूंगा, और अगर ट्रेड रिसीवेबल हुआ तो ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड लिखूंगा। और फिर यहाँ पर उस अकाउंट को क्या करूंगा, क्लोज करने की कोशिश करूंगा। और क्लोज जैसे हम फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग करते हैं तो BDCD का वर्ड यूज होते हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन नहीं होते, वो डायरेक्ट क्लोज होते हैं। और किससे क्लोज होते हैं, इनकम स्टेटमेंट से क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं इनकम I/S का वर्ड यूज करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि I/S नहीं यूज करना, क्योंकि आप उसको, आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर वो आपको एलियन अवार्ड कर देता है। ए तो इसका मतलब उस पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपने I/S लिखा है, समटाइम्स एक्सेप्ट कर भी लेता है, बट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर टेक्निक, एग्जामिनर चेकिंग। तो आप कोशिश करना कि यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा वर्ड लिखोगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। और जब इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास इस साल की टोटल इनकम बन जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री हमने बनाई थी, इररिकवेबल डेबिट हो रहा था तो इनकम इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा था तो देखिए इररिकवेबल डेट में क्या हो गया, डेबिट हो गया, विच मीन्स कि ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जब ये जो अमाउंट आएगी वो कहाँ पर चली जाएगी, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो अदर इनकम में ये इररिकवेबल डेट रिकवर्ड के नाम से चली जाएगी। अब मैं आपके साथ, मैंने आपको इररिकवेबल डेट एंड इररिकवेबल डेट रिकवर्ड एक्सप्लेन कर दिया। और अब मैं आपके पास इसकी एक वर्क एग्जांपल करवाऊंगा, जिसमें आपके पास एक डेटर अकाउंट का कॉन्सेप्ट, इररिकवेबल डेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट और इररिकवेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख ध्यान से सुनते जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लतीफ़ नाम का एक ट्रेडर है, सही है भाई। उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो जून में हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है जून में हो रहा है, तो इसका मतलब शुरू कब होगा, जुलाई में शुरू होगा और जून में ख़त्म होगा। ये इसका अकाउंटिंग्स का ईयर है, याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद लतीफ़ जो है सेल एंड गुड्स कर रहा है, क्रेडिट पे कर रहा है और 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है, सही है। अगर आपने इनवॉइस टाइमली पे कर दी, इनवॉइस का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्स इनवॉइस है। सेल्स इनवॉइस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप टाइमली जो है किसी को विद इन 30 डेज में आपने पेमेंट कर दी तो वो आपको ये कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज ये कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, शाइन का अकाउंट बनाना है, इररिकवेबल डेब्ट का बनाना है और इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड का बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे अकाउंट्स आपके लिए बनाऊंगा। आप इधर देखोगे, अगर कहीं भी कोई मसला है तो आप मुझे रोक देना, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिए, 3 अकाउंट्स अलग अलग करके मैंने अपने लिए क्या कर लिए, बना लिए हैं। तो सबसे पहले अकाउंट मैंने क्या बोल दिया कि दिस इज कॉल्ड शाहीन का अकाउंट, सही है। और शाइन के बाद ये कौन सा अकाउंट हो गया भाई, इररिकवेबल इररिकवेबल डेप अकाउंट। ये भाई डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। और ये किसका अकाउंट हो गया, इररिकवेबल डेप रिकवर्ड का अकाउंट हो गया, सही है भाई। एक तरह से ये अगर मैं बात करूं तो ये अकाउंट की बात करता हूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस अकाउंट को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं बेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स भी अकाउंट बोलते हैं, सही है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स लेजर भी कहते हैं, सही है बेटा। इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा अकाउंट है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट कह रहे हैं, सही है। और एक्सपेंस अकाउंट वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, नॉमिनल लेजर कहलाता है, सही है। और तीसरा हमारे पास अकाउंट क्या है, वो है इनकम अकाउंट है, और इनकम अकाउंट को भी हम क्या कहते हैं, नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। 3 तरह के लेजर्स होते हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और नॉमिनल लेजर कहते हैं, सही है बेटा। अच्छा, मैं एक एक करके वैल्यूज को पुट ऑन करता जाऊंगा, आपने चीज़ों को देखना है, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, सही है। अब यहाँ पर सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, 1 अगस्त 2004 शाइन परचेज गुड्स 700 फ्रॉम लतीफ, यानी शाइन ने जो है सामान खरीदा है, कितने का, 700 का सामान खरीदा है, परचेज किया है, सही है। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक एक जर्नल एंट्री बोला तो नहीं है बनाने का, बट मैं यहाँ अपने आसानी के लिए क्या करता रहूँगा, बनाता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दी एंट्री, 1 अगस्त 2004
मैंने यहाँ पर एंट्री बना दी, शाहीन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, गुड्स चले गए, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स क्रेडिट हो रही थी, तो सेल्स क्रेडिट हो रही थी, तो शाइन के अकाउंट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इधर देखते जाइएगा, 2024 लिखा, और 2024 लिखा, डेट्स होंगी तो लाजमी डालेंगे, तो मैंने यहाँ अगस्त फर्स्ट लिख दिया, और सेल्स लिख दी कितनी, 700। और शाहीन डेबिट हो रहा था, तो सेल्स का तो अकाउंट था नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट डाल दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, दूसरा स्टार्ट हुआ है ऑन 29 अगस्त। 29 अगस्त को शाइन अपना अकाउंट सेटल कर रहा है, बैंक ट्रांसफर आफ्टर डिटेक्टिंग द कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब भाई, जो ये आपके पास एंट्री बनी थी ना, ये जो आपके पास एंट्री बनी थी, तब इसकी इसने क्या कर दिया, शाइन ने क्या कर दिए, पैसे पे कर दिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगस्त 29। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि अच्छा, कब पे किया है, 1 अगस्त को सामान शाइन ने क्या किया था, किसको, लतीफ़ से परचेज किया था, सही है बेटा। तो शाइन ने उसको पे किया है, कौन सी डेट को पे किया है, 29 अगस्त को पे किया है। तो इसका मतलब विद इन 30 डेज पे कर दिया, एक दिन पहले कर दिया है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे तो किस तरह करोगे, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 700 का आप 700 का आप क्या निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना 2% निकालोगे, तो 700 को मल्टीप्लाई करोगे 2% से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा बेटा, कैश डिस्काउंट होगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन ये जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा, तो आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, शाइन को मैं क्या करूंगा, 700 से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बैंक को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ गया, यानी 700 में से 14 निकाल दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 686। और जो बीच का जो वैल्यू होगी उसको मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउ, यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया, $14 का। तो ये जनरल एंट्री बनाने का बोला नहीं है, सिर्फ सेफ साइड के लिए आपको बता रहा हूँ। बैंक और डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो रहा था, तो शाइन के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी डेट को, अगस्त 29 बेटा, और अगस्त 29। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक का वर्ड यूज किया है 686, और यहाँ पर क्या लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड। ये भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, तो कितना डिस्काउंट है, $14 का। तो इसका मतलब ये बात तो हो गई। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2004 शुरू हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर देखिएगा, 1 अक्टूबर 2004 में आपने क्या किया था, लतीफ़ ने फर्दर गुड्स बेचे थे, किसको, 400 को, शाइन को। तो इसका मतलब आपने 1 अक्टूबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, अक्टूबर 1 2004, तो उसके एंट्री क्या बन जाएगी, शाहीन डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 400 से। तो मैंने कहा सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो शाइन के अकाउंट में क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अक्टूबर 1 सेल्स लिख दी कितनी बेटा, 400। अच्छा, फिर उसी के आगे यहाँ पर एक बात कैरी ऑन हो रही है, वो क्या हो रही है, 27 जून 2005 को लतीफ़ ने क्या कर दिया था, शाइन के पैसे लेकर भाग गया, और उसको क्या रिकॉर्ड करना था, इररिकवेबल डेब्ट रिकॉर्ड करना था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मेरा शुरू हो गया था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2005, सॉरी 2000, कौन सा ईयर था, 2004 था, सॉरी। ये यहाँ पर क्या, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 2004 और 2004 बेटा, और ये 2005 स्टार्ट हुआ है। तो 2005 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 27 जून को लतीफ़ ने क्या किया, मेरे पैसे लेकर भाग गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जून 2007, जिसकी एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आप देखना 2005, जून 2027, एक्सपेंस बढ़ गया, इररिकवेबल डेब्ट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया बेटा, 400 से। और कौन पैसे लेके भागा है, लतीफ़ के, शाहीन भागा है, तो 400 से एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब अब इस इररिकवेबल डेब्ट डेबिट हो रहा है, तो शाहीन के अकाउंट में क्या हो जाएगा, इररिकवेबल डेब्ट कितना हो गया, 400।
और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाहीन क्रेडिट हो रहा था तो इररिकवेबल डेब्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2005, यहाँ लिख दिया 2005। तो 2005 में मुझे किसने धोखा दिया था? फॉर एग्जांपल एक कस्टमर था जिसने जून 2027 में, उसका नाम क्या था? शाहीन था, और कितने का धोखा दिया था? 400 का धोखा दिया था। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जितनी भी फर्दर बात थी, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, 6 मई को शाइन ने 400 रुपये क्या कर दिए हैं? कैश पे कर दिया है, सही है। लतीफ को पे कर दिया है, तो आप क्या करोगे? 6 मई 2006 को शाइन ने पे किया लतीफ को 400 कैश, 400 कैश, सही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2006 लतीफ रोड इरिकवर टोटलिंग 830। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब हम बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ था? अकाउंट बना लो, और जब डेटर का अकाउंट हम बनाएंगे तो इसका मतलब इसको हम क्लोज करने के लिए करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया 700 और 400 1100। और यहाँ पर कितना बन रहा है? फॉर एग्जांपल 1100 में से 686 माइनस कर दें, 1400 14 माइनस कर दें, 400 माइनस कर दें, तो ये अकाउंट जो है बीडीसीडी होने की ज़रूरत नहीं है। 1100 का सामान जो है फॉर एग्जांपल बेचा था, जिसमें से शाइन ने जो है 700 पे कर दिए और 400 का क्या कर दिया? इररिकवेबल टैप कर दिया। तो इसका मतलब ये अकाउंट तो हमारा कंप्लीट फुलफिल हो गया बेटा। और इसके बाद अगर अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ जिसको इररिकवेबल डेब्ट का अकाउंट कह रहे हैं, तो ये अकाउंट बीडीसीडी नहीं होता, तो इसको हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। 2005 को एक ही बंदा हमारे पैसे लेके भागा था, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके पास 400 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 400 हो गया। तो यहाँ पर क्या करूँगा? इसको क्लोज कर दूंगा, और इधर डेट क्या लिख दूंगा? जून 30, और इसको क्लोज किससे करेंगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2005 में जो मेरा एक्सपेंस था वो कितना था बेटा? 400 था। फिर इसके बाद इसी तरीके से जब साल खत्म हो रहा था, साल खत्म हुआ, तो हमें पता चला 30 जून 2006 को लतीफ का फर्दर जो है इरिकवेबल डेब्ट हुआ है, और यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है। और जब नाम मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? ट्रेड, आपके पास इरिकवेबल डेब्ट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने कौन सा ईयर लिख लिया? 2006 लिख लिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? 2006 लिख लिया। तो अब किसने धोखा दिया? एक रैंडम कस्टमर है, और कब दिया है उसने धोखा? 30 जून 2000 जून 30 को, और उसका नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स। जब कुछ नाम मेंशन नहीं होता तो आप क्या वर्ड लिख देते हो? ट्रेड रिसीवेबल या डेटर। कितने का धोखा दिया था? 830 का। तो इसका मतलब इसको क्लोज कर दूंगा 830। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? June 30। तो इनकम स्टेटमेंट कितनी बेटा? 830। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इररिकवेबल डेब्ट में, यानी 2005 में मेरा जो एक्सपेंस होगा वो 400 होगा इररिकवेबल डेब्ट के नाम से, और 2006 में जो मेरा एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? 830 के नाम से। तो इसको कहते हैं डेटर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और इसको कहते हैं इररिकवेबल डेब्ट अकाउंट, सही है। और तीसरा अकाउंट मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है जिसको इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पर जब मैंने 2005 में ये फॉर एग्जांपल कि शाहीन ने 2005 में मुझे नुकसान दिया था $400 का, जिसकी मैं एंट्री पास कर चुका, यानी शाहीन के अकाउंट में इररिकवेबल डेब्ट को मैंने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था, और इररिकवेबल डेब्ट में मैंने शाहीन को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था। तो इसका मतलब 2005 में शाहीन ने मेरे ये 400 लेके भागा था, और 2006 में वो अचानक, मैं रेड कलर से इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ, अचानक वो वापस आया और उसने क्या कर दिया? वापस आके मुझे 400 कैश की फॉर्म में दे दिए। तो जब वो दे देगा तो उसकी जर्नल एंट्री मैं किस तरीके से बनाऊंगा? फॉर एग्जांपल कैश वाला एसेट 400 से डेबिट, और ये पैसे
किस वजह से आए थे। जो 2005 में इररिकवेबल डेब्ट हुआ था, अब वो पैसे क्या आ गए, वापस आ गए। तो जिसकी जर्नल एंट्री हमने क्या बनाई, कैश डेबिट, एसेट बढ़ गया, इररिकवेबल डेब्ट, रिकवर्ड क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा था तो इधर क्या हो जाएगा। अच्छा, किस डेट को आए हैं वो भी देख लीजिएगा ज़रा। तो मैंने यहाँ 2006 लिख दिया, सही है। यहाँ लिख दिया 2006 लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो ब्रैकेट में क्या कर देना, शाइन कर देना कि ये 400 शाइन से आए। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड हैवी थी, तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन तो नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कौन से मंथ था, मेरे ख्याल से ये था आपके पास मई 6 बेटा। और ये कौन सा था, मई 6 बेटा। तो मैंने इधर क्या किया, इनकम स्टेटमेंट से इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 400। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ 2005 में जो 400 रुपये मेरे बैड डेब के नाम से हुए थे, वो 2006 में मुझे क्या हो गए, रिसीव हो गए। अगर मैं पूरी समरी बात करता हूँ तो इसका मतलब जब से कारोबार बिजनेस स्टार्ट किया था लतीफ़ ने, तो उसने एक ही अमाउंट उसकी रिकवेबल डेब हुई है, वो कितनी हुई है, 830 हुई थी। मगर 400 रुपये एक्सपेंस हुई थी, बट वो 1 साल बाद क्या आ गई, उस बंदे ने आके क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो जाहिर सी बात है, ये रिकवेबल डेब जो था वो खत्म हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ इररिकवेबल डेब्ट एंड इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड। और इसमें एक डेटर का अकाउंट यहाँ पर मौजूद था। थैंक यू सो मच।